मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर अपने पास इसके अंदर का हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी का एक टॉपिक था डिमियोड थ्योरम, उसके बारे में मैंने शॉर्ट में आप लोगों को ये बताया था। आज इसके अंदर के इस पे जिस तरह के जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर करता हूँ। फिर इसके अंदर का कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर के मेरे ध्यान में अगर कोई नहीं रहे हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर के सारी वीडियो उसके अंदर के उनके एक साथ इसके अंदर का आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर कर दूंगा। तो देखिए आप लोगों को z इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, z इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये कार्तीय रूप या कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। और इसका ध्रुवीय रूप अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा कहलाता है। ये पिछली टर्म पे मैंने जो चीज़ शेयर की थी आप लोगों के साथ में, इसको थोड़ा सा बेसिक में एक बार आपको बाई चांस अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो 1 मिनट के लिए आपके 2 मिनट के अंदर के आपको पीछे वाली चीज़ें वो रिपीट कर देता हूँ। देखिए आप, तो ये x प्लस आइटा वाई है, इसका कार्तीय रूप या कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है वो इसका ध्रुवीय रूप या इसकी पोलर फॉर्म कहलाती है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये इसका वास्तविक भाग है और आइटा के इंटू की तरह ये इसका काल्पनिक भाग है। तो प्रत्येक समिश्र संख्या जो अपने पास का कार्टेशियन फॉर्म में कार्तीय रूप में दे रखी है उसको अपने पास इसके अंदर का क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एक्स वाई लिखते हैं। तो रियल पार्ट जो होता है वास्तविक भाग आता है वो तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और आइटा के इंटू के अंदर है, निशान साथ में लेना है, प्लस माइनस जो भी है, प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसका काल्पनिक भाग या इमेजनरी पार्ट हो गया। और जब पोलर फॉर्म होती है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म की तरह से लिखते हैं। ये आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई थी कि जेड का जो मॉडुलस होता है, इसका मापांक जो होता है वो इसके अंदर के आर के इक्वल होता है। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और एंगल अगर आपका एक जैसा होता है तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसका एम्पलीट्यूड या इसके अंदर का इसका कोणांक कहलाता है। ये जेड का कोणांक है, या इसका एम्पलीट्यूड है, या इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, शॉर्ट में ERG ये एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये NCERT की जो हिंदी मीडियम वाली बुक है उसके अंदर का कोणांक की जगह आयाम लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर पेपर के अंदर का कोणांक ही पूछा जाता है, या फिर एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। शब्द आपको सारे याद रखने, तो कई बार पेपर के अंदर का हिंदी वाला पोर्शन है उसके अंदर भी ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है। तो इसके अंदर का ये आपने बस इसके अंदर का थीटा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो, ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो और ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो और एंगल आपका एक जैसा है, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, हमारे पास इसका कोणांक कहलाता है। और आप लोगों को एक चीज़ इसके अंदर का थोड़ी सी स्पेशली ध्यान रखनी है कि माइनस पाई और से बड़ा और पाई से छोटा ये जो थीटा का मान आता है वो इसके अंदर का इसका मुख्य कोणांक कहलाता है। ये इसका मुख्य कोणांक या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये इसका प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ मैंने इसके अंदर का आप लोगों को पिछली टर्म के ऊपर बताई थी आप लोगों को। अगर पोलर फॉर्म आपको दी जाती है तो ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा दे दिए, साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा अगर दे दिया गया तो ये पोलर फॉर्म नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, इसके अंदर क्या होगा, आइटा के साथ में इसके अंदर क्या होगा, हमेशा इसके अंदर का कभी भी कोस नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसको कोस π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा और प्लस आइटा साइन π/2 माइनस थीटा लिखते हैं। तो ये जो टर्म आएगी इसको इस तरह से लिखा जाता है। और हमारे पास ये जो जेड है तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो कोणांक है ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा वो इसके अंदर किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू आपकी एक जैसी होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव साइन और कोण आपका एक जैसा होगा। तो ये π/2 माइनस थीटा हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका कोणांक कहलाता है। कोणांक क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब डिमियोड थ्योरम क्या होती है अपने पास, देखिए अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, पोलर फॉर्म जो आपको दी जाती है z इजिकल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसको शॉर्ट के अंदर CIS भी लिख देते हैं, शॉर्ट में इसके अंदर का CIS भी लिख देते हैं। और एक इसके अंदर का छोटा सा रिजल्ट आप और याद रखिएगा, ये पुरानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक थी उसके अंदर की ये चीज़ दे रखी थी, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को e की पावर आइटा थीटा लिखा जाता है। कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को e की पावर आइटा थीटा लिखा जाता है। इसको आइलर्स थ्योरम बोलते हैं, आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम या आइलर्स आइडेंटिटी, आइलर्स थ्योरम या आइलर आइडेंटिटी कहलाती है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे स्टेप आ गया, आइटा की जगह अगर माइनस आइटा लिख देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा आ जाएगा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने को पोलर फॉर्म में दिया है, आर की वैल्यू आपको कुछ भी दी जा सकती है, तो अब इसकी पावर अगर अपने पास अगर n करें, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो इसकी पावर अगर अपने पास इसके अंदर अगर n लेते हैं
तो ये जो n होता है ये इसके अंदर क्या होगा, इसका जो पूर्णांक होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसका मतलब वापस इसके अंदर क्या होगा, कोस एन थीटा प्लस आईटा साइन एन थीटा के बराबर होता है। और ये जो रिजल्ट होता है वो इसके अंदर के सभी प्रीमिय संख्याओं के लिए लागू होता है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू q, ये प्रीमिय संख्या होनी चाहिए। अगर आपने पास इसके अंदर का ये कोई भी प्रीमिय संख्या रेशनल नंबर है तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड गुणांक है उसको इससे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सीधा कर सकते हैं। तो ये डिम्यूट थ्योरम कहलाती है। तो इसके पावर जैसे 1/n आ गई है तो इसके n मान आएंगे, उन n मानों में से एक मान जो होगा वो निश्चित तौर के ऊपर क्या ये होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिम्यूट थ्योरम बोलते हैं। ये अपने पास इसके अंदर का डिम्यूट थ्योरम बोली जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये दो छोटे छोटे रिजल्ट है वो आप लोगों को साथ में 1 मिनट के लिए पहले शेयर करता हूँ, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन पे आता हूँ। तो Z1 इंटू Z2 जैसे दो कॉलम अपने पास इसके मान दे दिए, तो कोस थीटा 1 प्लस आईटा साइन थीटा 1, और इसके अंदर क्या होगा R2 कोस थीटा 2 प्लस आईटा साइन थीटा 2। Z1 Z2 ये अपने पास इसके अंदर का Z1 है, ये Z2 है। और ये अपने पास इसके अंदर अगर अपने पास इसके अंदर का पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं, अगर आपको ये पोलर फॉर्म दी जाती है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका मॉडुलस लेंगे तो ये R1 R2 होता है वो इसके अंदर के इसके मॉडुलस कहलाते हैं, R1 इंटू R2। और R1 क्या होता है, Z1 का मॉडुलस होता है, R2 अपने पास इसके अंदर के Z2 का मॉडुलस होता है। ये अपने पास में फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि दो समिश्र संख्याएं अगर अपने पास किसी फॉर्म में दी गई है तो उसका मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस लेंगे, उसका मापांक लेंगे, तो इनके अलग अलग मॉडुलस के मापांक के इक्वल होता है। इनके अलग अलग मॉडुलस से ये मापांक है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये रिजल्ट अपने पास ऑलरेडी अपने पास पढ़ चुके हैं। और एक इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को थोड़ी सी याद रखनी है, अगर संख्या अगर अपने पास पोलर फॉर्म में दी गई है, ध्रुवीय रूप में दी जाती है, ये कंडीशन है, ये आपको पोलर फॉर्म में दी जाती है, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, अगर संख्याएं गुणा के अंदर है तो इसके जो पूर्णांक होंगे, इसके जो एम्पलीट्यूड होंगे, वो इन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग लेके इसको हम प्लस कर देते हैं। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट या पूर्णांक जो भी आप लिखे, तो अगर ये दो पोलर फॉर्म अपने पास इसके अंदर क्या होगी, दो अपने पास इसके अंदर का ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म है, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन है, अगर R1 R2 की वैल्यू अगर आपको नहीं दी है तो इसका मतलब R1 R2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। R1 R2 को नहीं दिया तो R1 R2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर अपने पास इसके अंदर अगर ये पोलर फॉर्म में दी गई है तो इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, इनका अपने पास का गुणनफल है, उसका जो पूर्णांक होता है, इसका एम्पलीट्यूड होता है, वो इन दोनों के अलग अलग एम्पलीट्यूड या पूर्णांक के योगफल के बराबर होता है। अब इसी टाइप से दूसरा रिजल्ट इसके अंदर क्या आता है, अगर ये जो समिश्र संख्या है Z1 इंटू Z2, जैसे मान लिया Z1 और Z2 को आपस में डिवाइड किया जाता है, Z1 और Z2 को अपने पास इसके अंदर डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड किया जाता है तो अपने पास इसके अंदर क्या रिजल्ट आएगा, ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड और माइनस नीचे वाले का एम्पलीट्यूड। ये ऊपर वाली जो संख्या है उसका एम्पलीट्यूड और माइनस नीचे वाली जो संख्या है उसका अपने पास में एम्पलीट्यूड लिया जाता है। तो इसका हमारे पास Z1/Z2 है। बस ये कंडीशन है कि अपने पास इसके अंदर का ये रूल अप्लाई कब करेंगे, जब अपने पास इसके अंदर का पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप दिया जाता है, या इसको ध्रुवीय रूप में पोलर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट करना अगर संभव है, तो फिर उस स्थिति के अंदर क्या होगा, दो संख्याएं अगर गुणा के अंदर है तो इनका अलग अलग गुणांक लेके प्लस कर देंगे, और दोनों संख्या अगर बस इसके अंदर अगर डिवाइड है भागफल के रूप में, तो इसके अंदर दोनों का अलग अलग गुणांक निकाल के इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपस में माइनस कर देते हैं। तो ये इसके अंदर के छोटे छोटे बेसिक रिजल्ट है, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर का अपने को ध्यान रखने। अब देखिए जैसे इस तरह का, जैसे मैं एक पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर इसके बाद में क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मान लीजिए Z = अपने को ये इस तरह से दे दिया है, इसकी पावर 6 दे दी है, और कोस थीटा या 2 थीटा दे दिया, यहाँ पे 2 थीटा दे दिया, इसकी पावर जैसे 2 दे दी है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने को कह दिया इसके अंदर का Z का अपने को एम्पलीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या देखो ये अपने को ध्रुवीय रूप दिया हुआ है, तो ध्रुवीय रूप दिया हुआ तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो पावर होगी उसके अंदर क्या करेंगे, इस चीज़ से अपने पास इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका पूर्णांक की एम्पलीट्यूड ही हो गया, इस पावर को इसके अंदर क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोस 6 थीटा प्लस आईटा साइन 6 थीटा। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या करेंगे, अपने पास इसके अंदर का देखिए ये भी क्या है, पोलर फॉर्म है, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का इसका एम्पलीट्यूड या पूर्णांक क्या होगा, 2 थीटा हो गया, 2 थीटा को 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 थीटा प्लस आईटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी, अब इस वैल्यू को जब ऊपर की तरफ लेके आएंगे, इस वैल्यू को जब ऊपर की तरफ लेके आएंगे, इसको आपने सीधा भी कर सकते हैं, कोस 2 थीटा प्लस आईटा साइन 2 थीटा, इस पावर को ऊपर लाएंगे तो पावर क्या होगी, माइनस होगी,
बस अपने को सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर का ये पोलर फॉर्म होना चाहिए, तो इस फॉर्म को ऊपर ले गए, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने पास क्या होगा, ये पोलर फॉर्म है तो इसकी जो पावर है ये अपने पास इसके अंदर क्या प्रीमिय संख्या रेशनल नंबर होनी चाहिए, अपने को याद ये रखना है। तो इसको इसके अंदर क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप तो आपका सेम रह गया। और इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, कोस ये कितना होगा -4 थीटा और प्लस आइटा साइन -2 को इसके अंदर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा हो गया। और अब अपने पास इसके अंदर क्या देखिए, दो समीकरण संख्या अगर ध्रुवीय रूप में तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके जो पूर्णांक होते हैं वापस में इसके अंदर क्या जुड़ जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ जोड़ेंगे 6 थीटा में -4 थीटा जोड़ेंगे तो 2 थीटा प्लस आइटा साइन इसके गुणांक वापस में इसके अंदर जुड़ जाएंगे तो ये 2 थीटा अपने पास में सीधा अपने पास में रिजल्ट आ जाता है। इस तरह के बहुत ही इजी क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन अपने पास में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो अपने को इसके अंदर क्या अप्लाई करनी है। कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा अगर अपने को पोलर फॉर्म दी है तो 1/z क्या आएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर क्या होगी, -1 होगी। ये चीज़ थोड़ी सी अपने को याद रखनी है, ये चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो z = कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है तो 1/z जो आएगा वो कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा की पावर -1 होगी। इसको ऊपर ले आए और ये क्या पोलर फॉर्म है तो इसकी जो पावर है ये अपने को देखना है, इसके अंदर हमारे पास भी क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर या प्रीमिय संख्या होनी चाहिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस -थीटा प्लस आइटा साइन -थीटा और कोस -थीटा अपने को पता है कि कोस थीटा होता है और साइन -थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये 1/z आ गया। अब इन दोनों संख्याओं को अगर प्लस कर दें तो z और 1/z को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या देखिए, इसके अंदर क्या किस तरह का स्टेप आएगा, ये इसके अंदर क्या होगा 2 कोस थीटा आ जाएगा। इन दोनों को अगर अपने पास इसके अंदर अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास में इसके अंदर आइटा साइन थीटा प्लस माइनस घट जाएगा तो हमारे पास इसके अंदर रिजल्ट क्या आएगा, 2 कोस थीटा आ जाएगा। और इसी तरह से z - 1/z आ जाए तो इसके अंदर क्या कोस कट जाएगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या रिजल्ट क्या आएगा, 2 आइटा साइन थीटा, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन अगर कभी भी आता है भी z + 1/z = 2 कोस थीटा दे दिया है तो z को क्या मानेंगे, अपने पास ये मानेंगे हमेशा, इस चीज़ को हमेशा इसके अंदर के इस तरीके से मानेंगे। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या, अगर z की पावर अगर n ले ली जाए तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपने पास इसके अंदर क्या ये जो वैल्यू आ रही है इस पावर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और n है वो अपने पास इसके अंदर क्या प्रीमिय संख्या है, n रेशनल नंबर है तो इसके अंदर का फॉर्मूला क्या होगा, इस पावर को इसके अंदर क्या करेंगे, इसके जो पूर्णांक है इसका एम्पलीट्यूड है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या बन जाएगा, कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा आ जाएगा। अब इसी तरह से 1/z लेंगे दिया आएगा और इसकी पावर अगर n ले लें तो ये पावर n ऊपर आएगी तो क्या होगी, फिर -n हो जाएगी, ये अपने पास पावर -n हो जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो पूर्णांक आएगा एम्पलीट्यूड आएगा उसको अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -n थीटा और प्लस इसके अंदर क्या होगा, साइन -n थीटा और कोस -थीटा तो क्या होता है, कोस थीटा होता है और साइन -थीटा इसके अंदर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कोस n थीटा माइनस आइटा साइन n थीटा। अब z की पावर n प्लस 1/z की पावर n की वैल्यू अगर लेनी है तो इसके अंदर क्या, इस तरह के रिजल्ट अपने को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, आंख बीच के ऐसे क्वेश्चन के आंसर अपने टिक किया जा सकता है। तो z की पावर n प्लस 1/z की पावर n दे दिया तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 2 कोस n थीटा लिखेंगे और अगर बीच में अगर माइनस आ गया, z की पावर n -1/z की पावर n आ गया तो 2 आइटा साइन n थीटा आ जाएगा। जैसे सपोज करो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको इस तरह से वैल्यू दे दी है कि z की पावर 2 + 1/z की पावर 2 दे दी है तो अपने को पास में इसके अंदर आंसर अगर लिखना है और z = जैसे अपने को ये दे दिया, सपोज करो z = कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये स्क्वायर दे दिया है तो 2 कोस 2 थीटा लिख देंगे। अब इस तरह से z की पावर 4 + 1/z की पावर 4 लिख देंगे तो 2 कोस यहाँ पे क्या है, n की जगह क्या 4 आ जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा। बीच में अगर माइनस आ जाए तो 2 साइन आइटा n थीटा, n का मतलब पावर जो है ये पावर सेम होनी चाहिए, बस ये अपने को थोड़ा सा स्पेशली याद रखना है, ये चीज़ अपने को थोड़ा सा स्पेशली याद रखनी है। अब देखिए इसके अंदर का जो पेपर के अंदर आरपीसी में जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस तरह के जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए x n = अपने को ये दे रखा है कोस π/2 की पावर n प्लस आइटा साइन π/2 की पावर n।
अब x1, x2, x3 अनंत पदों का गुणनफल अपने को ज्ञात करना है। अनंत पदों का गुणनफल अपने को क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x n की जगह अगर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, कोस पाई बटे में 2 की पावर 1 प्लस आइटा साइन पाई बटे 2 की पावर 1, ये स्टेप आ गया। फिर x2 यहाँ पे n की जगह 2 लिखेंगे तो क्या जाएगा, कोस पाई बटे में 2 की पावर 2 प्लस आइटा साइन पाई बटे में 2 की पावर 2 और प्लस ये सॉरी इंटू यहाँ पे x3 है तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, कोस पाई बटे 2 की पावर 3 प्लस आइटा साइन पाई बटे 2 की पावर 3। और पदों की संख्या कितनी है, अनंत है। पदों की संख्या हमारे पास में अनंत होगी। अब ये सारे के सारे क्या है, पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप है, और पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप है और अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, तो उस स्थिति के अंदर क्या बताया था आप लोगों को, इसके अंदर क्या, इसके जो पूर्णांक होते हैं वापस में इसके अंदर क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। अगर आपको समिश्र संख्या जो दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म दी जाती है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके जो पूर्णांक होते हैं उनको आपस में इसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसके अंदर क्या, इसके जो पूर्णांक होंगे वापस में इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये गलती से मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया था, तो इसके अंदर क्या है, ये अगर इनका बीच के अंदर गुणा का निशान होता है, पोलर फॉर्म अगर गुणनफल के रूप में, तो इसके जो पूर्णांक एम्पलीट्यूड है वापस में इसके अंदर क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। डैश डैश डैश, पदों की संख्या अनंत है और प्लस आइटा साइन, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो 2 की पावर 1 प्लस पाई बटे 2 की पावर 2 प्लस पाई बटे 2 की पावर 3 डैश डैश डैश, पदों की संख्या अनंत। ये स्टेप आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ एक्चुअली। ये इसके अंदर क्या हुआ, एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, पुरानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसी के अंदर ये चीज़ मिलती है। और जीपी जो दी हुई है गुणोत्तर श्रेणी, अगर ये जीपी अपने को दे रखी है तो इसके अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला ये होता है ए बटे में 1 माइनस आर, और आर जो होता है उसका मान क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ये जीपी के अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। जीपी या गुणोत्तर श्रेणी, उसके अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। एस इनफाइनाइट का एन इनफाइनाइट जीपी के जो पद होंगे उनका अपने पास इसके अंदर का सम आ गया। तो फर्स्ट टर्म तो कितनी आ गई, पाई बटे में 2 की पावर 1 और बटे में 1 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर अगली टर्म क्या रही है, तो आर कितना हो गया 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर अगली टर्म आ रही है। और प्लस बिल्कुल वैसे के वैसे यहाँ पे लिखेंगे आइटा साइन, फर्स्ट टर्म तो क्या होगी ए बटे में 1 माइनस आर। अब 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई आ गया। और कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो आपका जो आंसर आएगा वो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाइएगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, जो पोलर फॉर्म आएगी तो इसके जो पूर्णांक होंगे, एम्पलीट्यूड होंगे, उनको आपस में प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद में अपने पास इसके अंदर का जीपी के अनंत पदों का योगफल का फार्मूला लगा देंगे। इसे हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इसका जो रिजल्ट आएगा वो -1 के इक्वल आता है। अब इसी टाइप से देखिए a प्लस 1 बटे ए बराबर 2 कोस थीटा दे दिया है, और b प्लस 1 बटे बी बराबर, या इसको मैं θ1 ले लेता हूँ, इसको θ2 ले लेता हूँ, और c प्लस 1 बटे सी बराबर 2 कोस θ3 ले लिया, ये मान ले लिया अपने को। अब अपने पास क्वेश्चन के अंदर इस तरह के पद कितने भी हो सकते हैं, 3 पद है, अनंत पद है, कितने भी पद हो सकते हैं। अब अपने को क्वेश्चन ये दे दिया जाए ए बी सी डैश 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 और प्लस 1 बटे ए बी सी डैश डैश डैश। इसका मान अगर अपने को क्वेश्चन के अंदर अगर ज्ञात करना हो तो यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, अगर a प्लस 1/a अगर इसके इक्वल दिया गया है तो a बराबर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या मानेंगे, कोस θ1 प्लस आइटा साइन θ1 मानेंगे। और यहाँ पे b क्या हो गया, यहाँ पे a की जगह b आ जाएगा तो b लिखेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कोस θ2 प्लस आइटा साइन θ2 आ जाएगा। इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, c लेंगे तो c इसके अंदर किसके इक्वल आ जाएगा, c अपने पास इसके अंदर क्या लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे पूर्णांक है उसके अंदर कितना होगा, θ3 हो गया, तो कोस θ3 प्लस आइटा साइन θ3 ले लेंगे। अब देखिए अगर इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को अगर अपने पास इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों फॉर्म क्या दी है, ये पोलर फॉर्म दे रखी है, ध्रुवीय रूप दे रखी है। तो ध्रुवीय रूप दे रखी है तो इसका हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखिए, जब अपने पास क्या पोलर फॉर्म दे रखी है, एबीसी की वैल्यू पुट करके अपने को दिखाने की जरूरत नहीं है,
कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इस तरह के जो स्टेप आते हैं उनको डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा। तो पोलर फॉर्म है और बीच में अगर इंटू का निशान है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके जो एम्पलीट्यूड होते हैं, इसके गुणांक होते हैं, वो आपस में इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। पदों की संख्या 3 4 5 अनंत कितने भी हो सकते हैं। और ये चीज़ अगर अपने पास इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जब ये पावर ऊपर आएगी, जब ये पावर अपने पास इसके अंदर ऊपर आएगी तो प्लस आइटा साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डैश डैश डैश। और जब अपने पास इसके अंदर ए बी सी की पावर अपने पास उसके अंदर जब ऊपर आएगी, ये पावर अपने पास ऊपर आएगी तो पावर क्या होगी, -1 होगी, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, कोस माइनस थीटा तो कितना होगा, कोस थीटा ही हो गया। कोस माइनस थीटा तो क्या होगा, कोस थीटा ही हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह के रिजल्ट है, इनको जब प्लस करेंगे तो ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास इसके अंदर का आंसर क्या आएगा, 2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डैश डैश। ये आपके पास में इसके अंदर का डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों का अगर थोड़ा सा भी अगर अभ्यास है तो इसके अंदर अपने को पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा आपको अभ्यास करने की जरूरत है। एक इसके अंदर का होगा, इस तरह की ड्यूमोड थ्योरम के कुछ क्वेश्चन और ले लूँगा जो पुरानी बुक के अंदर दे रखे हैं। तो इसके अंदर का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके अंदर का आपको 1% भी इसके अंदर के प्रेशर में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का, जैसे क्वेश्चन दिया गया था पेपर के अंदर, इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दे दिए। ये समीकरण के मूल या इसके रूट है, ये समीकरण के रूट है या मूल है। तो x² माइनस 2x प्लस 4 इजिकल टू 0, ये आपने बस इसके अंदर का रिजल्ट दे दिया है। अब देखिए इस चीज़ को अगर हल करेंगे तो x इजिकल टू क्या आएगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने बस इसके अंदर क्या 2a। अब कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस माइनस ये इसके अंदर कैल करेंगे तो अपने बस इसके अंदर कितना आ जाएगा, 4ac। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, b² माइनस 4ac, ये इसके अंदर कितना होगा, माइनस का 12 बटे में 2। अब 2 प्लस माइनस 12 को अपने पास इसके अंदर क्या लिख देंगे, 2√3 इंटू आइटा बटे में 2। 12 अपने पास -1 का रूट तो क्या हुआ, आइटा हो गया। और अपने पास इसके अंदर 4 गुणा 3, 4 का रूट अपने पास निकाल लिया, 3 का रूट निकलता नहीं है। इसको दोनों को अलग अलग अपने पास इसके अंदर डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस माइनस √3 आइटा। ये अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू आ गई, 2 कॉमन लेके काट दिया। अब इसके रूट क्या दिए आपको, अल्फा और बीटा दिए। इसका मतलब x का एक मान तो अल्फा हो गया, एक मान अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, इसका बीटा हो गया। एक मान तो अपने पास इसके अंदर अल्फा हो गया, एक मान बीटा हो गया। तो अल्फा बराबर तो क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, और बीटा इजिकल टू क्या लिख देंगे, 1 माइनस √3 आइटा, ये लिख देंगे। और अपने को क्वेश्चन ये पूछा गया था, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की वैल्यू बताइएगा। अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, इसकी वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या बताइएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे, आप लोगों को देखो इसके अंदर क्या ये चीज़ मैंने बताई थी, 1 माइनस √3, इसके कर्मितियों को बढ़ाओ, x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 1 हो गया, और आइटा के इंटू के अंदर इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये दोनों पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को इसके अंदर के ये चीज़ पहली पिछली वीडियो उसके अंदर आप लोगों के साथ में शेयर की थी, उसमें आप लोगों को ये चीज़ मैंने बताई थी कि इसके अंदर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आता है तो इसका जो पूर्णांक एम्पलीट्यूड होता है वो थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो पाई माइनस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस पाई प्लस थीटा होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो इसके अंदर क्या आता है, माइनस थीटा होता है। तो ये पॉइंट क्या होगा, 1√3 है, उसके अंदर किसके अंदर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, x प्लस आइटा वाई है, इसका मतलब 1 प्लस √3 आइटा। तो इसका एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर करके इसका प्लस करके इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होती है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, r तो कितना हो गया, कोस हो गया, ये √2 हो गया। और इसके अंदर क्या ये पॉइंट आएगा, और थीटा क्या होता है, ये tan इनवर्स y अपॉन x, y अपॉन x, ये y है, y कोऑर्डिनेट है y है, x कोऑर्डिनेट x है। ये इसके अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी। तो आपने बस इसके अंदर क्या लिखेंगे, √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, π/3 के इक्वल होगी। तो हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, cos π/3 प्लस इसके अंदर क्या लिखेंगे, आइटा साइन π/3। ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट आ गया। अब ऐसी तरह को देखो 1 और माइनस √3 क्या होगा,
बीटा अल्फा और बीटा इसके अंदर क्या होगा, दी गई समीकरण उसके मूल या रूट है, तो इसका मतलब वर्बेस इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जब ये मान क्या होगा, ये x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर मान जो आएगा उसके अंदर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका आर तो कितना आएगा, इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट करके, इसका रियल पार्ट तो ये हो गया, इमेजनरी पार्ट ये हो गया, तो इन दोनों को प्लस करके और इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस ये माइनस √3 का स्क्वायर, और दोनों को प्लस करके इसका रूट लेंगे तो इसका मापांक या मॉडुलस तो ये √2 आ जाएगा, और अपने पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कोस, और इसके अंदर क्या यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन ही आ जाएगी, तो थीटा इजिकल टू इसके अंदर क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो अपने पास इसके अंदर कितना आएगा, tan इनवर्स माइनस b अपॉन a, और ये वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए इसके अंदर मान क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये मान नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे तो क्या थीटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये -π/3 हो जाएगा, और प्लस आइटा साइन -π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो इसकी पावर अगर n करेंगे तो क्या आएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसकी पावर अगर n करेंगे तो क्या होगा, √2 की पावर n, इसकी पावर भी n, और इसकी पावर भी n, इसकी पावर भी n, और इसकी पावर भी n। अब देखिए इस पावर को इसके अंदर क्या करेंगे, इसके गुणांक से गुणा कर देंगे, तो ये पावर है उसके गुणांक से गुणा करने पर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये पावर यहाँ से हटके क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी, और ये पावर यहाँ से हटके इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी, इसका जो गुणांक है उसके गुणांक के अंदर आ जाएगी। अब इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो प्लस आइटा और माइनस आइटा, कोस माइनस थीटा तो क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा तो क्या होता है, कोस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो दोनों को प्लस करेंगे, ये स्टेप तो क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 की पावर ये √2 की पावर n क्या होती है, 2 की पावर n/2, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 cos n π/3 आ गया। अब देखो दोनों के अंदर क्या होगा, दो बेस सेम है, आधार एक जैसा है, तो पावर को प्लस कर देंगे, तो 2 की पावर n/2 + 1 इंटू cos n π/3 आ जाएगी। ये अपने पास इसके अंदर का इस क्वेश्चन का आपके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनकी अपने को थोड़ी सी स्पेशली प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर का वो इस तरह के छोटे से क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन लेके मैं आपको 5-4 क्वेश्चन और शेयर कर दूंगा, ताकि इसके अंदर का जिनकी प्रैक्टिस आउट ऑफ प्रैक्टिस है तो उसके अंदर का, या जिन्होंने NCERT का सी सिलेबस पढ़ा है तो उनके लिए इसके अंदर के किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, ताकि इसके अंदर क्या हुआ, इस तरह का अगर एक क्वेश्चन 99% पूछा जाता है तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अभी इसी तरह से देखिए x = cos अल्फा प्लस y ये दे दिया है, x = cos अल्फा, ये भी पेपर के अंदर आपके RPSC के अंदर पूछा हुआ है, x बराबर cos अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, y = cos बीटा प्लस आइटा साइन बीटा, और z = cos गामा प्लस आइटा साइन गामा। तो ये जो संख्या है उसका एम्पलीट्यूड तो क्या हो गया, ये गुणांक ये हो गया, y का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बीटा हो गया, और z का एम्पलीट्यूड अपने पास इसके अंदर गामा हो गया, और एक अपने को ये रिजल्ट दिया है x + y + z है वो अपने पास 0 के बराबर दिया है, x + y + z अपने पास क्वेश्चन के अंदर 0 के बराबर दिया गया, ये स्टेप अपने को इसके अंदर के 0 के बराबर दिया गया। तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो अपने को ये पता है जब प्लस करते हैं तो जिसमें रियल पार्ट होता है, जिसमें आइटा की टर्म नहीं होती है, उनको तो आपस में प्लस करते हैं, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, और जो इमेजनरी पार्ट है आइटा वाली टर्म होती है उसमें से आइटा तो कॉमन ले लेंगे, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा = 0। और एक मैंने आप लोगों को थ्योरम बताई थी, अगर कोई भी समिश्र संख्या x + आइटा y = 0 है, 0 का मतलब 0 + आइटा 0 है, तो इसका रियल पार्ट और काल्पनिक भाग जो है, वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या होते हैं, रियल और इमेजनरी पार्ट आपस में अलग अलग इक्वल लिए जा सकते हैं। तो इसका हमने इसको हल करेंगे तो क्या होगा, cos अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा भी 0 हो गया, 0 का मतलब 0 + आइटा 0, तो ये भी 0 के इक्वल हो गया, और साइन अल्फा आइटा के इंटू के अंदर क्या है, ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा = क्या होगा, 0, दोनों वैल्यू 0 आ गई। cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये गलत लिख दिया सॉरी मैंने, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा = 0, और वैसे ही साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा = 0। अब देखिए आपने बस इसके अंदर का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। अब दोनों का अगर स्क्वायर करके प्लस कर दे तो cos अल्फा
प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इसका स्क्वायर कर दे, और प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इसका स्क्वायर कर दे, और यहाँ पे इसके अंदर कितना आएगा अपने पास, इसके अंदर ये जीरो आ गया, ये जीरो के इक्वल आ गया। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपने को छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपने 9th क्लास में पढ़ चुके, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्लस 2 गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या प्लस 2 गुना तीसरी संख्या गुना पहली संख्या। अब देखिए इसके अंदर हल करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हल करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 1, इस तरह से कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा लेंगे तो 1, और प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 2 कोस अल्फा 2 कोस बीटा और प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, इसको सिस्टम से अपने पास हल करना है, ये ध्यान रखिएगा आप। इनका स्क्वायर करके प्लस कर दिया, इनका स्क्वायर करके प्लस कर दिया, इनका स्क्वायर करके प्लस कर दिया, तो ये तो अपना उसका एंगल सेम है इसलिए 1 1 1 आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, 2 कोस अल्फा 2 कोस बीटा, इन दोनों को गुणा करके इसका तो गुणा कर दिया, ऐसे ही इसके अंदर कर दीजिएगा तो प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कर दिया। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या करेंगे, आगे वाले स्टेप में लेंगे तो 2 कोस बीटा कोस गामा लेंगे, और इन दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन बीटा साइन गामा जाएगा, और ऐसे ही पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 कोस गामा कोस अल्फा, और इसी तरह से पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए ये तो 3 हो गया, अब इन दोनों स्टेपों में से 2 अगर कॉमन लेंगे, इन दोनों स्टेपों में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 तो कॉमन आ गया, तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कितना हो गया, कोस अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब इसी टाइप से आगे वाले 2 स्टेपों में से कॉमन लेंगे तो 2 तो कॉमन आ गया, और कोस बीटा कोस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा क्या होगा, कोस बीटा माइनस गामा जाएगा, और ऐसे ही आगे वाले 2 स्टेप तो 2 ये इसके अंदर कितना होगा, कोस गामा माइनस अल्फा बराबर 0। इस तरह के स्टेप को अपने पास इसके अंदर देखते ही अपने पास दिमाग के अंदर ये चीज स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि इसके अंदर इस तरह की कैलकुलेशन अपने को करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इनका स्क्वायर करके प्लस किया 1, इनका स्क्वायर करके प्लस किया तो 1, इनका स्क्वायर करके प्लस किया तो 1, अल्फा बीटा और गामा वाले पे 3 में 1 आ गया, इन दोनों के गुणनफल का दुगुना, इन दोनों के गुणनफल का दुगुना, 2 कॉमन ले लिया तो अपने पास ये स्टेप आ गया। ऐसे ही इन दोनों के गुणनफल का दुगुना करके 2 कॉमन ले लिया तो ये स्टेप आ गया, और ये बराबर 0 हो गया। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर आप हल कीजिएगा, तो हल करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर किस तरह का स्टेप आता है। ये 3 तो क्या होगा, इस साइड में चला जाएगा, तो 3 तो इस साइड में चला जाएगा, तो 2 कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कोस बीटा माइनस गामा और प्लस 2 कोस गामा माइनस अल्फा बराबर -3, और 2 सब में से कॉमन निकाल लो, 2 सब में से कॉमन निकाल के इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में लास्ट के अंदर आंसर क्या आएगा, -3/2 आ जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर के इस प्रश्न को अपने इजीली हल किया जा सकता है। थोड़ा सा चैप्टर एकदम के पुरानी बुक के अंदर मिलता है, ये राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक है, ये लगभग 10 के आसपास या 10 से पहले की जो बुक थी उसी के अंदर मिलता है अपने पास। इसके अंदर के बाकी बुकों के अंदर के डिम्योर थ्योरम के क्वेश्चन मिलते नहीं। एक क्वेश्चन देखिए इसके अंदर के मैं और आपके साथ में शेयर करता हूँ, फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, अलग से एक वीडियो बना के उसके टाइप के क्वेश्चन जो इसके अंदर कई एग्जामों के अंदर आरपीसी में पूछे हुए वो आपके साथ में और शेयर कर दूंगा। तो x इजिकल टू देखिए कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा दे रखा है, x इजिकल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा दे रखा है, और एक स्टेप आपको ये दिया है 1 माइनस एन स्क्वायर इजिकल टू एन सी माइनस 1, ये 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं, और अपने को इसके अंदर का ये वैल्यू निकालनी है c बटे में 2n इंटू 1 प्लस एन एक्स इंटू 1 प्लस एन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसके अंदर कितनी आएगी। आगे ऑप्शन दे रखे थे उसमें तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर क्या करो, आप इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2nc प्लस 1, ये चीज़ अपने को दे रखी है, ये चीज़ अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 1 माइनस एन स्क्वायर, इसका होल्स करेंगे तो एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2nc प्लस 1 माइनस 1 अपना उसका क्वेश्चन के अंदर कट गया। अब देखिए एन स्क्वायर सी स्क्वायर इसको वैसे के वैसे लिख दिया, और इसके अंदर क्या होगा, ये माइनस वाला जो स्टेप है मैं इसको इस साइड में ले आता हूँ, और इस माइनस वाले स्टेप को मैं इस साइड में ले आता हूँ।
इस माइनस वाले स्टेप को मैं इधर ले आया, माइनस सी स्क्वायर वाले स्टेप को मैं इस साइड में ले गया। और अब आपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, ये इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए अगर ये सी से मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ, देखिए अपने को इसके अंदर अगर 1 इसको अगर मल्टीप्लाई करें, देखिए c/2n, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर हल करें तो n स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, n स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास में n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सी स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ही आ जाएगी। अब इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो nx प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, देखिए 1 से पहले मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप आ गया, फिर इसके अंदर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और अपने पास इसके अंदर क्या, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x तो कैंसिल हो गया तो n स्क्वायर, और इसके अंदर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई कर दो, या पहले मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ n/x प्लस n स्क्वायर, इनको आपस में चारों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस nx प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n/x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप और ये स्टेप मिलके क्या बन गए, 1 प्लस n स्क्वायर बन गए। ये स्टेप देखिए 1 प्लस n स्क्वायर बन गए। मैं इस स्टेप को थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाए। c/2n, तो 1 प्लस n स्क्वायर को तो मैंने इसके अंदर ये ले लिया 1 प्लस n स्क्वायर, और इनमें से अपने पास इसके अंदर देखो अगर मैं n कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 1/n आ गया। ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, n अगर कॉमन लेऊंगा तो x प्लस 1/x आ गया, और x प्लस 1/x, अब देखिए c/2n, अब 1 प्लस n स्क्वायर की वैल्यू देखो अपने पास इसके अंदर अपने को पता है 2n/c है, और n इंटू एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखिए मैंने आप लोगों को शुरू के अंदर बताया था अगर x इजिकल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है तो x प्लस 1/x जो आएगा वो उसके अंदर क्या होगा, ये 2 कोस थीटा के बराबर आएगा। यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो 2 थीटा आएगा, यहाँ पे पावर 4 है तो 4 थीटा आएगा, x की पावर n/1 प्लस x की पावर n है तो n थीटा आएगा। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेप आ गया। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने बस इसके अंदर कितना होगा, ये अपने बस इसके अंदर क्या, ये आपस में क्रॉस हो गया, एक आ गया और ये 2n से 2n कट जाएगा तो c इंटू कोस थीटा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या, क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर का आपको इसके अंदर कैल करने पर अपने पास में ऑप्शन अपने को प्राप्त होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में इसके अंदर के जो मैंने इसके अंदर आपके साथ में शेयर किए हैं कि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो इसके अंदर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में क्या बहुत बड़ा इसके अंदर के टॉपिक है, तो इसके ऊपर क्या लगभग 2-3 तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर आप अभ्यास करें तो इसके अंदर का क्वेश्चन है वो इसके अंदर का गलत नहीं होता है। और थोड़ा सा इसके अंदर के इस तरह के जो रफ चैप्टर आपको लगते हैं जो अपने पास आपकी छोटी क्लासों के अंदर के नहीं पढ़े हुए NCERT के अंदर, तो उनके ऊपर थोड़ा सा अपने आप में कंसंट्रेट जरूर कीजिएगा कि पता नहीं इसके अंदर का वो इस बार रीट का जैसे पेपर हुआ है तो उस हिसाब से हो सकता है कि इसके अंदर के पेपर के अंदर के थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, तैयारी इस तरह से रखिए कि इसके अंदर किसी भी स्थिति के अंदर का अपने को निराशा नहीं देखनी पड़े। तो आप लोगों से इसके अंदर क्या होगा, मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा। इसके अंदर के जो लोग इसके अंदर के इस चैनल से नहीं जुड़ पाए और जो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जो अपने पास इसके अंदर के किसी भी तरह से उनके पास में कोई भी तरह की तैयारी करने का अपने पास अगर सोर्स नहीं है, या इसके अंदर का जो आपके साथ के अंदर और भी कोई अच्छे विद्यार्थी हैं तो उनके साथ में भी अपने पास शेयर कीजिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इसके अंदर का यही है कि इसके अंदर आपका इसके अंदर का अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। ये हमारे लिए इसके अंदर का सबसे बड़ी आपकी इसके अंदर क्या होगी, गुरु दक्षिणा मानेंगे। तो इसके अंदर का आप लोगों से इसके अंदर का ये सहयोग की अपेक्षा मैं जरूर करूँगा कि इसके अंदर अपने पास इसके अंदर का आप इसके अंदर का पूरे मनोबल से इसके अंदर का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुओं का, सबका इसके अंदर का मान बढ़ाएंगे। आप लोगों से इस सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।